जय सिया राम दोस्तों, ये है जोकर एंटरटेनमेंट फैक्ट्री और आप देख रहे हैं जोकर एआई टूल्स। जंगल में धूप थी प्यारी, मौसम था साफ, हवा चल रही थी न्यारी। मैया के साथ घूम रहा था गोलू कि अचानक फुर 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 आवाज आई। अरे ये क्या है? छोटी मशीन जैसा? अरे वाह, ये तो कोई उड़ने वाला खिलौना है। छोटी मशीन का था अजब अंदाज, इधर से उधर वो करती कलाबाजी। गोलू को देख चिंटू बंदर पेड़ से उतर आया। गोलू भैया, ये क्या था? इतना तेज, इतना छोटा सा, कोई खिलौना या कोई नई मुसीबत? लगता है जैसा कोई छोटा सा हेलीकॉप्टर। नन्हा हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ा आगे, प्यारे गोलू भैया भागे पीछे पीछे। हेलीकॉप्टर जा पहुंचा तालाब के पास। अरे हेलीकॉप्टर जी, रुक भी जाओ आप, मुझे खेलना है आपके साथ। मत करो तंग, कर लेने दो थोड़ा सा आराम। पकड़ा पकड़ी में हो गई गलती, गोलू की सूंड जा हेलीकॉप्टर से टकराई। छोटी सी जान हेलीकॉप्टर चोट खा गई भाई। मैया ने देखा सारा नजारा, गोलू को लगाई तगड़ी डांट। चली नन्हे हाथी की क्लास, मैया ने फिर उसे समझाया। बेटा, जो तुमसे कमजोर हो उस पर कभी भी हाथ मत उठाना। याद रखना, जो तुमसे उम्र में छोटे हो, कन्या पर, अपने दोस्तों पर, अपने भाइयों और बहनों पर, अपनों से बड़े बुजुर्गों पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। यही धर्म है, यही सही रास्ता है। ताकत दूसरों की मदद और रक्षा के लिए होती है। जाओ और उनसे माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए छोटी दीदी, मैंने आपको चोट पहुंचाई खेल खेल में, गलती से आपको लग गई। देवी अरण्यानी की कृपा से मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। मुझे अब जाना होगा, मुझे हिमाचल जाना है, गरुड़ तल तक। देवी अरण्यानी कौन है? माँ अरण्यानी माँ आदिशक्ति का एक रूप है जो हम सब जीवों की, जंगल की और संसार की रक्षा करती है। गोलू और रीमा मैया ने ड्रैगन फ्लाई से कहा अलविदा। ड्रैगन फ्लाई ने सिर हाँ में हिलाया, पंखों को फैलाया और उड़ दिखाया। फुर 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 की आवाज फिर से आई। देखते देखते आसमान में उड़ गई प्यारी दीदी ड्रैगन फ्लाई। गोलू के साथ जंगल की बातें। हम ड्रैगन फ्लाई डायनासोर से भी पुराने हैं। हमारे पूर्वज 30 करोड़ साल से भी पहले से उड़ रहे थे। ये बहुत 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 लंबा समय है। हम कमाल के एथलीट हैं। हम किसी भी दिशा में उड़ सकते हैं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे और अगल बगल भी। हम 57 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं। हम सुपर ट्रैवलर भी है। ग्लोब स्किमर नाम की एक खास ड्रैगन फ्लाई 17,700 किलोमीटर का अद्भुत सफर कर सकती है। वो महासागरों के पार उड़ जाती है। हम इंसानों की बहुत मदद करते हैं। सिर्फ एक ड्रैगन फ्लाई एक दिन में 100 या उससे भी ज्यादा मच्छर खा सकती है। अगर आप हमें देखें तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि पास का पानी साफ और स्वस्थ है, एकदम ताजा साफ पानी। हम हेलीकॉप्टर तो नहीं है, पर हमें लगता है कि उन्हें बनाने की प्रेरणा जरूर हमसे ही मिली होगी। अच्छा, अभी के लिए बाय बाय। गोलू के जंगल में हर दिन एक नया रोमांच है। एक शांत नजारा भी पल भर में जोखिम में बदल सकता है। जीवन सरल है और नहीं भी, लेकिन आज
एक अजीब सफेद चीज ऊपर आसमान से नीचे उतरी। बच्चों ने इस चीज को पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये एक उड़न तश्तरी है, एक पतंग या एक खिलौना है? देखते हैं आगे क्या होता है। ओहो, ये क्या है? कितना चमकीला है। इससे एक अजीब सी चटर चटर की आवाज आ रही है। ये बहुत नरम है, ये हवा में उड़ता है। चलो खेलते हैं। प्लास्टिक की थैली एक हवा से भरी गेंद बन गई। उस नए खिलौने से बंदरों को खेलता देख छोटू हिरन भाग भाग कर आया। उसे भी साथ खेलना था। मेरी बारी, अब इसे मेरी तरफ फेंको, मैं पकड़ूंगा। बंदरों ने छोटे हिरण की बात मानकर प्लास्टिक की थैली हवा में उछाली। थैली ने हवा पकड़ी और धीरे से उड़ गई। मामला तब बिगड़ गया जब वो सफेद प्लास्टिक बैग छोटे हिरण के माथे पर चिपक गया। अरे नहीं, ये कोई खिलौना नहीं है। चलो भागो, अगर भीमा या हिरण की माताजी आ गईं तो हमारी खैर नहीं। भागो। अब थैली के अंदर का शैतान जाग गया। उसने छोटे हिरण को जकड़ लिया। अरे ये क्या? बचाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं फंस गया हूँ। रुको छोटू उस्ताद, शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शांत हो जाओ, ये चीज निकल रही है। छोटा हिरण ये सोचकर भागा कि ये मजेदार है, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि खेल के चक्कर में आफत गले पड़ गई थी। खतरा, खतरा। सफेद प्लास्टिक की थैली, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। पापा भीमा ये सब देखकर दौड़े चले आए, लेकिन गोलू ने पहले ही सब संभाल लिया था। पापा ने गर्व से देखा और इंतजार करने का फैसला किया। बेटा गोलू, तुमने बहादुरी का काम किया है। तुमने अपने दोस्त को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। पिताजी, ये क्या है? ये इंसानों का बनाया कचरा है। इसे प्लास्टिक कहते हैं। ये जानवरों, पेड़ों और यहाँ तक कि नदियों को भी चोट पहुँचाता है। ये साधारण दिखने वाला प्लास्टिक इस ग्रह पर सबसे खतरनाक चीज है। आज पूरी दुनिया इससे प्रदूषित है। ये इंसानों के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि हर दूसरे प्राणी के लिए। लेकिन इंसानों को परवाह नहीं है। वे जानबूझकर उस नुकसान को नजरअंदाज करते हैं जो प्लास्टिक हर एक दिन करता है। वे भूल जाते हैं कि पेड़ नहीं तो जंगल नहीं, जंगल नहीं तो ऑक्सीजन यानी प्राणवायु नहीं, प्राणवायु नहीं मतलब जीने के लिए पृथ्वी नहीं, और पृथ्वी नहीं मतलब कोई घर नहीं। कावी और उसके दोस्त मैदान में कूद पड़े। वे सारा कचरा उठाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं। साफ सुथरे जंगल को देखकर बच्चे खुश हो गए। गोलू ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। एक सच्चा हीरो सिर्फ खेलता नहीं बल्कि अपने घर की रक्षा भी करता है। अपनी दुनिया को साफ रखकर हम वास्तव में हर किसी की, छोटे और बड़े जीवों की रक्षा करते हैं। गोलू के साथ जंगल की बातें। ये संदेश उसकी तरफ से है जो सब कुछ देखता है, यानी मैं, कवि, जंगल से लेकर शहर तक। ध्यान से सुनो। आज तुमने इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक चीज प्लास्टिक के बारे में सीखा। ये दिखने में हानिरहित लगती है, पर यह तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है। जब लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं तो वो गायब नहीं हो जाता। वो माइक्रोप्लास्टिक कहे जाने वाले छोटे अदृश्य टुकड़ों में टूट जाता है, बिल्कुल रेत की दानों की तरह। हवा और नदियां उन्हें हर जगह ले जाती हैं। वे हर चीज को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जंगल के जानवरों, पौधों, पेड़ों, कीड़ों को, और तुम्हारे शहरों में गायों, पक्षियों और कुत्तों को भी। नदियां इन माइक्रोप्लास्टिक को बड़े महासागरों तक ले जाती हैं और वहां मछलियों, शार्क और व्हेल को भी मार कर देती हैं। ये प्लास्टिक का राक्षस इतनी दूर तक पहुंच गया है कि ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ में भी पाया गया है, ऐसी जगहों पर जहां बहुत कम इंसान रहते हैं। और सबसे हैरानी की बात,
ये छोटे टुकड़े अब इंसानों के खाने और पीने के पानी में भी शामिल हो गए हैं। ये हम सबके शरीर के अंदर जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, वैज्ञानिक, पर्यावरण योद्धा और तुम जैसे बहादुर होशियार बच्चे जो हमारे ग्रह को साफ करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वे रिसाइकल करने के नए तरीके खोज रहे हैं और बांस और देवदार के पेड़ों जैसी चीजों से नई सुरक्षित सामग्री बनाने के उपाय ढूंढ रहे हैं। तुम सब मददगार बन सकते हो। प्लास्टिक की थैलियों को ना कहकर और कचरे को हमेशा सही जगह पर डालकर तुम जंगल के रक्षक और पृथ्वी के रक्षक बन सकते हो। यह पृथ्वी तुम्हारा और मेरा, हम सबका घर है। चलो इसे मिलकर बचाएं। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा करोगे। अगली बार मिलने तक अपना ध्यान रखना, बुद्धिमान बनना और अपने बड़ों का सम्मान करना। अक्सर कई कहानियां खेल खेल में शुरू होती हैं। हम समझ भी नहीं पाते और समय ऐसा कुछ सिखा देता है जो जीवन भर हमें याद रहता है। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक नया दिन, एक नई परेशानी और एक नई सीख। यहाँ हमारे प्यारे गोलू भैया और उसके दोस्त पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। पकड़ लिया, अब गोलू की बारी। आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे गोलू भैया, मैं आप सबसे तेज हूँ। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। 1 2 3 भागो। कुछ पल के लिए खेल रुक गया। बंदरों ने कहा, टाइम प्लीज। दोस्तों देखो मुझे क्या मिला। अरे वाह, ये तो बहुत चमक रहा है। लाओ मुझे दो, देखने दो, मैं वापस कर दूंगा। बस 1 सेकंड के लिए दे दो। संभाल के। अरे नहीं। थोड़ी नोक झोंक, थोड़ा खींचातानी, पत्थर हाथ से फिसला, गिरा सीधा नीचे, लुढ़क कर पहुंचा गहरी अंधेरी जड़ों में। मेरा गोला वो चला गया, अब कैसे मिलेगा? मैंने बहुत ढूंढा गोलू, लेकिन इन जड़ों में कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं तो जा रहा हूँ। हम ढूंढ लेंगे, उम्मीद मत छोड़ो। गोलू की नजर एक चींटी पर पड़ी। चींटी एक बेर को हिलाने की कोशिश कर रही थी। ये छोटी सी चींटी, ये हार नहीं मान रही है। चींटी ने मदद के लिए इशारा किया। गोलू चुपचाप देखता रहा। उन्होंने मिलकर बेरी को उठाया। एक साथ उन्होंने ये कर दिखाया, टीम वर्क। गोलू ने चींटियों को नीले पत्थर के खो जाने और छोटू बंदर के उदास होने की बात बताई। क्या आप और आपकी सेना हमारी मदद करोगी? चींटियां मान गईं। एक स्काउट ने आवाज लगाई और सैनिकों की कतारें आगे बढ़ीं। खोजी दल ने अपनी खोज शुरू कर दी। गोलू भैया, क्या वो उसे ढूंढ पाएंगी? शांत हो जाओ, मेरा दिल कहता है वे जरूर कर लेंगे। उनकी टीम वर्क गजब की है। तभी अंधेरे से एक चींटी बाहर आई, एक ऐसी खबर सुनाई जिससे गोलू खुश हो गया। दोस्त, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मुझे और मेरी टीम को वो नीला पत्थर मिल गया है। हमने उसे अंदर से निकालकर ऐसी जगह रख दिया है जहां से अब तुम उसे आसानी से उठा सकते हो। उन्होंने एक छोटी सी दरार की ओर इशारा किया। गोलू अपनी सूंड से धीरे धीरे और सावधानी से अंदर पहुंचा। मिल गया, ये रहा। गोलू भैया, आप सबने ढूंढ लिया। आप सब बहुत अच्छे हो। धन्यवाद आप सबका नन्हे दोस्तों, हम आप सबकी मदद कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप में लगन है और आप हार नहीं मानते तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। टीम वर्क और धैर्य के साथ सबसे विनम्र दोस्त भी बड़ी से बड़ी चुनौती का समाधान कर सकते हैं। बल से बड़ी बुद्धि और सबका साथ होता है। गोलू के साथ जंगल की बातें।
जय सिया राम मेरे नन्हे योद्धाओं। आज मैं तुम्हें अपने बारे में और हमारी दुनिया के बारे में बताऊंगी। ये रहा सबसे अविश्वसनीय रहस्य। एक अकेली चींटी अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है और हम एक टीम के तौर पर बड़ी चीजों को हिलाने के लिए मिलकर काम भी करते हैं। एक चींटी की कॉलोनी सिर्फ चींटियों का एक झुंड नहीं है, ये एक विशाल सुपर स्मार्ट जीव की तरह है जिसे महाजीव कहते हैं। एक चींटी छोटी होती है, लेकिन एक साथ मिलकर हम एक शक्तिशाली सेना है जो समस्याएं हल कर सकती हैं, शहर बना सकती हैं और यहाँ तक कि खेती भी कर सकती हैं। हमारा टीम वर्क एकदम सटीक होता है। हर चींटी का एक खास काम होता है। एक रानी माँ होती है, हमारी मम्मी, वो पूरी कॉलोनी की माँ होती हैं। फिर होती हैं श्रमिक, जो सभी लड़कियां होती हैं। वे ही घोंसला बनाती हैं, खाना ढूंढती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। कुछ कॉलोनियों में सैनिक चींटियां भी होती हैं, जो बड़ी होती हैं और कॉलोनी को खतरे से बचाती हैं। लेकिन हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, हम विशेष गंध वाले संदेशों का उपयोग करते हैं, जिन्हें फेरोमोन कहते हैं। जब एक चींटी को भोजन मिलता है तो वो जमीन पर एक गंध का निशान छोड़ देती है, एक गुप्त नक्शे की तरह, जिसका पीछा उसकी सभी बहनें कर सकती हैं। इसीलिए हम हमेशा सैनिकों की तरह एक सीधी कतार में चलते हैं। जंगल में हम चींटियां सबसे महत्वपूर्ण मददगार हैं। हम सफाई कर्मचारी हैं जो सूखी पत्तियों और लकड़ी को रिसाइकिल करते हैं। हम माली हैं जो बीजों को फैलाते हैं। शहरों में भी हम इंसानों द्वारा गिराए गए भोजन के छोटे टुकड़ों को साफ करने में व्यस्त रहते हैं। भारत में हमारी कई किस्में हैं, जैसे अद्भुत बुनकर चींटियां जो पत्तियों को एक साथ सिलकर घोंसले बनाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चींटियां आपकी उंगली जितनी लंबी हो सकती हैं, जबकि सबसे छोटी इस वाक्य के अंत में लगी बिंदु जितनी छोटी है। तो क्या होगा अगर कोई चींटी नहीं होंगी? ये एक तबाही होंगी। जंगल सूखी पत्तियों और कीड़ों से भर जाता, मिट्टी सख्त और सूखी हो जाती और कई पेड़ उग नहीं पाते। और पेड़ नहीं मतलब पृथ्वी नहीं। याद रखना मेरे युवा चैंपियंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं। जब आपके पास अनुशासन यानी डिसिप्लिन, धैर्य यानी पेशेंस और टीम वर्क हो, तो आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखना, माता पिता और गुरु का सदैव आदर करना। गोलू के जंगल में ज्यादातर दिन शांति और मस्ती भरे होते थे, लेकिन आज एक नया जानवर आया था जो जंगल का सबसे जरूरी नियम भूल गया था। कितना मजा आ रहा है। हटो पतली टांगों वाली, ये अब मेरी जगह है। मैं तो बस खा रही थी। तुम क्या करोगे छोटे बंदर? मैं इस जंगल में सबसे ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये बदमाश कौन है? वो बिना किसी कारण दूसरों को परेशान कर रहा है। ये अच्छा व्यवहार नहीं है। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुम मेरे रास्ते में हो हाथी, हटो। तुम इतने मतलबी क्यों हो रहे हो रॉकी? तुम सबको परेशान क्यों कर रहे हो? उन्हें डरा रहे हो, ये गलत है। क्योंकि मैं कर सकता हूँ। मैं सबसे मजबूत हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मेरे पिताजी कहते हैं असली ताकत दूसरों की मदद करने के लिए होती है, उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं। मैं तुम्हें ताकत दिखाऊंगा, मैं तुम सबको दिखाऊंगा। रॉकी रुको अभी के अभी। वाह, रॉकी की मैया बहुत अच्छी हैं। मैंने सब देखा रॉकी। लेकिन माँ, क्या मैंने तुम्हें ऐसा व्यवहार करना सिखाया है? हम अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए कभी नहीं करते। तुम एक बदमाश बन रहे हो और ये अब भी बंद होना चाहिए।
तुम्हारी माँ होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सुधारूं। तुम गोलू, चिंटू और मृगा से माफी मांगोगे, अभी के अभी। मुझे माफ कर दो गोलू, मुझे माफ कर दो चिंटू, मृगा। मैं ताकत के नशे में भटक गया था। कोई बात नहीं रॉकी, अब तुम सच को जानते हो। अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। हम एक नया पुल बनाने के लिए उस बड़े लट्ठे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो। चलो रॉकी, चलो गोलू, तुम कर सकते हो। गोलू के साथ जंगल की बातें। नमस्ते दोस्तों, आज हम रॉकी यानी गैंडे से मिले। गैंडे जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक होते हैं। और एक मजेदार राज बताऊं, उनके अनोखे सींग हड्डी के नहीं बने होते, वे उसी चीज से बने होते हैं जिससे आपके बाल और नाखून बने होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उनकी आंखें बहुत कमजोर होती हैं? क्योंकि वे अच्छी तरह से देख नहीं पाते, वे आसानी से चौंक जाते हैं और उन चीजों पर हमला कर सकते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। लेकिन एक माँ गैंडा वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और रक्षा करने वाली माताओं में से एक है, जैसा कि हमने आज देखा। और उन्हें ऐसा होना भी पड़ता है क्योंकि गैंडे बहुत असुरक्षित हैं। दुख की बात है कि कुछ इंसान सिर्फ उनके सींग के लिए उनका शिकार करते हैं, जबकि वह सिर्फ बालों जैसा होता है। वे मानते हैं कि सींग में औषधीय गुण होते हैं, लेकिन ये झूठ है। इसी वजह से बहुत कम गैंडे बचे हैं और उन्हें बचाने में मदद करना हम सब पर निर्भर है। माँ गैंडा ने आज हम सबको एक सबक सिखाया। ताकतवर होना, जैसे कि एक बड़ा सींग या मजबूत शरीर, किसी को चोट पहुंचाने या धमकाने के लिए नहीं होता। असली ताकत अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए होती है। अगर आप कभी किसी को तंग करते हुए देखें तो डरे नहीं, जाकर अपनी माँ, पापा या टीचर यानी गुरुजनों को बताएं। वे मदद करेंगे, जैसा माँ गैंडा ने किया। अरे भाई लोग, मजा माँ सुना, रॉकी भाई की तो पूरी भाईगिरी उनकी मम्मी जी ने निकाल दी। अब लौंडा फुल सुधर गया है, सबकी मदद करता है। बोले तो एकदम गुड कर्मा पब्लिक, सही है। लेकिन अभी का ब्रेकिंग न्यूज सुनो भिड़ू। अपुन ने खुद अपनी आंखों से देखा मामू, दिमाग खराब हो गया। नदी के अंदर एक नया आइटम। पहले अपुन को लगा कोई लकड़ी का लट्ठा आप लोग पानी पे तैर रहा है, फिर देखा अरे बाप रे, उस लट्ठे को दांत हैं एकदम तेज और आंखें गुलाबी पिंक। सची बोल रहा हूं, पानी का राक्षस। अपुन चला सबको बताने हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं यार लोग। कल्ती एक सुहानी सुबह गोलू और उसके दोस्त अपनी पसंदीदा जगह नदी पर थे। लेकिन आज नदी ने एक राज छुपा रखा था। ओम नमः शिवाय। आज नदी का पानी कितना ठंडा और ताजा है। ये जंगल का सबसे अच्छा पानी है। अरे वाह, सब ठंडे पानी में मजे ले रहे हैं। अपन को भी मांगता है एक ठंडा शावर और एक कड़क चाय। जय बजरंगबली। ये क्या गड़बड़ है बेलू? एक लट्ठा जिस पर दांत है। जंगल न्यूज। नदी में राक्षस है, नदी में राक्षस। भीमा जी, क्या बात है? क्या फेंकू लाला सही कह रहा था? कुछ अलग है। हवा में एक नई गंध है।
ये मगरमच्छ जैसी है, पर मगरमच्छ की नहीं है। मैं फेकूलाला की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन हम कोई जोखिम भी नहीं उठाएंगे। गोलू, चिंटू, आज के लिए नदी या उसके आसपास में जाना मना है। पानी में कोई नहीं जाएगा, समझे? बच्चे खेलने लगे और जैसा कि अक्सर होता है, खेल की मस्ती में वे चेतावनी भूल गए और इधर फेंको गोलू, मेरी तरफ। ये देखो चिंटू, एक जोर का शॉट। मेरी गेंद, वो तो बही जा रही है, मैं ले आऊंगा। सब ठीक है, मैं टहनी पर चढ़ जाऊंगा। मैं पानी में जा नहीं रहा हूँ, मैं बस पहुंचने ही। ओ नहीं चिंटू, पापा ने कहा है कि ये खतरनाक है, नीचे उतरो। बचाओ, मेरी मदद करो। मैं उसने मुझे बचाया, मेरी नई दोस्त। रुक जाओ। वो रहा, वो रहस्यमय राक्षस। उससे दूर रहो भीमा, दूर रहो। रुक जाओ, चुप हो जाओ फेकूलाला। तुम्हें एक राक्षस दिख रहा है, मुझे एक हीरो दिख रही है। एक हीरो? पर ये तो मगरमच्छ है। ये कोई राक्षस नहीं है, उसकी थूथन को देखो। ये एक घड़ियाल है। वे शर्मीले होते हैं, मछली खाते हैं। उस मासूम ने चिंटू पर हमला नहीं किया, उसने उसे बचाया है। वो सही कह रहा है, ये तो कांप रही है। तुम कौन हो बिटिया? नन्ही सी जान, तुम यहाँ अकेली कैसे आ गई? मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र में पाला गया, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट में। वहाँ के इंसान, वे हमारे परिवार की तरह थे। मेरा नाम गंगा है, गंगा विटेकर। मेरा नाम एक महान इंसान के नाम पर रखा गया है, रोम्युलस विटेकर। हम सब उन्हें बड़े दादूजी बुलाते थे। हम उनकी वजह से यहाँ हैं। उन्होंने घड़ियालों और मगरमच्छों को बचाने में मदद की जब हम विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना थके मेहनत की ताकि हम आज जिंदा रह सकें और अपना आने वाला कल देख सकें। जब हम काफी बड़े हो गए, उन्होंने हमें वापस नदियों में छोड़ दिया। हमें उनसे बिछड़ना पड़ा, यही सच है। पर नदियां ही हमारा असली घर है। हम नदी में घूम रहे थे। वो एक नई दुनिया थी। अचानक एक बड़ी परछाई हमारा पीछा करने लगी। हम सब बहुत डर गए। वहाँ बहुत अफरा तफरी थी। मेरे भाई और बहन, हम सब बहुत तेज तैरकर भागे। मैं बिछड़ गई, मैं खो गई और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। हे प्रभु श्री राम, मेरी बहादुर बच्ची, तुम अब अकेली नहीं हो। इस जंगल के सारे बच्चे मुझे मैया बुलाते हैं। आज से मैं तुम्हारी भी मैया हूँ और तुम मेरी गुड़िया। और इस तरह वो रहस्यमयी नदी का जानवर अब कोई जानवर नहीं था, वो एक हीरो थी। और उससे भी बढ़कर वो परिवार थी। गंगा, नदी की कोमल रक्षक,
आखिरकार अपने घर पहुंच गई थी। गोलू के साथ जंगल की बातें। नमस्ते, मेरा नाम गंगा विटेकर है। आज मैं आपको अपने परिवार के बारे में बताऊंगी, यानी घड़ियाल। हम बहुत खास हैं और बहुत दुर्लभ हैं। हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खजानों में से एक हैं और ज़्यादातर भारत की नदियों में पाए जाते हैं। बड़े होने पर हम काफ़ी विशाल और लंबे हो सकते हैं। कुछ पापा घड़ियाल तो 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं और हम बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, 60 साल या उससे ज़्यादा। हम मगरमच्छों और एलिगेटर्स की तरह दिखते हैं, लेकिन हम बहुत अलग हैं। हमें हमारी लंबी पतली थूथुन से पहचान सकते हैं। पापा घड़ियाल की थूथुन की नोक पर एक गांठ होती है जिसे घड़ा कहते हैं, बिल्कुल एक मटके की तरह। इसीलिए हमारा नाम घड़ियाल है। सिर्फ पापा घड़ियाल के पास घड़ा होता है, मम्मा के पास नहीं। जीव वैज्ञानिकों का हमारे लिए एक अलग नाम है जो मेरे लिए भी याद रखना मुश्किल है, गैवियालिस गैंजेटिकस। वो लंबी थूथुन बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए नहीं है, ये हमारे पसंदीदा भोजन को पकड़ने के लिए एकदम सही है, मछली। हम उन्हें पकड़ने के लिए अपने 110 नुकीले दांतों का इस्तेमाल करते हैं। हम असल में बहुत शर्मीले होते हैं और दूसरे जानवरों या लोगों के लिए खतरनाक नहीं होते। और यहाँ मेरा पसंदीदा राज है, हमारे पापा सबसे अच्छे हैं। हमारे अंडे से निकलने के बाद हमारी मम्मा आराम करने चली जाती हैं। ये हमारे पापा हैं जो हमारी देखभाल करते हैं। वे हम सभी बच्चों को, कभी कभी हम 100 से भी ज़्यादा होते हैं, सुरक्षित रखने के लिए अपनी पीठ पर सवारी कराते हैं। लेकिन मेरे बड़े दादूजी रोम्युलस सही थे, हम बहुत खतरे में हैं। पहले शिकारी हमारा शिकार करते थे और अब हमारे नदी के घर अक्सर गंदे या नष्ट हो रहे हैं। हम गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, जिसका मतलब है कि जंगल में हम बहुत बहुत कम बचे हैं। हम विलुप्त हो सकते हैं, डायनासोर की तरह। लेकिन कई हीरो हमारी मदद कर रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा के राज्य वन विभाग बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। वो उन नदियों की रक्षा करते हैं जहां हमारा परिवार रहता है और फलता फूलता है। और एक खुशखबरी ये भी है कि अब हम हमारे पड़ोसियों की नदियों में भी सुरक्षित हैं, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी। इसीलिए मद्रास क्रोकोडाइल बैंक जैसी जगहें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो उस प्रजनन केंद्र की तरह हैं जिसके बारे में मैंने रीमा मैया को बताया था। वे हमें छोटे छोटे अंडों से पालते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जब तक कि हम जंगल में वापस जाने के लिए बड़े और मजबूत नहीं हो जाते, जैसे कि मैं, आपकी गंगा। उन सभी की बदौलत हमारे परिवार के पास जीने का एक मौका है। दोगे ना आप हमारा साथ, जंगल और उसके जीवों का साथ? आज से आप भी मेरे दोस्त हो। जय गंगा मैया की। अरे भीड़ू, आज तो अपन से भारी मिस्टेक हो गई। दांत देख के चिल्ला दिया राक्षस, पर बेटी गंगा वो तो नदी की हीरा निकली बॉस। बच्चों, हमें बड़े दादूजी का साथ देना पड़ेगा। ये रहा तुम्हारा मिशन। प्लास्टिक कम यूज करो, नदियों को साफ रखो, पेड़ लगाओ और सीखने के लिए मद्रास क्रोकोडाइल बैंक जरूर जाना। अपन को बहुत बुरा लग रहा है कि गंगा को डराया। प्रॉमिस, अगली बार अपन फुल सपोर्ट दिखाएगा। अटेंशन, अटेंशन, दुश्मन कोई तो ऊपर से जा रहा है, हाई स्पीड। अरे बाप रे, वो क्या है? फाइटर जेट हमारे जंगल के ऊपर। अलर्ट, अलर्ट, सबको बताना पड़ेगा। ये फाइटर जेट यहां क्या कर रहा है? अगले एपिसोड में पता चलेगा। ओवर एंड आउट। जय हिंद दोस्तों, शो अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है।
वाह गोलू, ये एक लंबी दौड़ थी, जंगल की ऊंची शाखाओं से लेकर नदी की गहराई तक। मेरे प्यारे गोलू, आपने क्या नई बातें सीखी? मैंने सीखा कि जंगल अद्भुत रहस्यों से भरा है। मैंने सीखा कि ड्रैगन फ्लाई कोई खिलौना नहीं है, बल्कि एक मुसाफिर है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैंने सीखा कि प्लास्टिक दिखने में भले ही कोमल और सफेद लगे, पर ये हमारे घर और इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उन चींटियों ने मुझे सिखाया कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो सबसे छोटे जीव भी बड़ी से बड़ी समस्या सुलझा सकते हैं, टीम वर्क से। और रॉकी ने मुझे याद दिलाया कि असली ताकत दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों और अपनों की रक्षा करने के लिए होती है। और आखिर में गंगा ने मुझे सिखाया कि हमें नदियों की रक्षा करनी चाहिए। परिवार सिर्फ खून से नहीं जुड़ता, बल्कि प्यार और भरोसे से बनता है। माता पिता सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं। बिल्कुल सही। और याद रखना गोलू, परिवार सिर्फ वो नहीं जिनके साथ तुम पैदा हुए हो, बल्कि कुछ रिश्ते कमाए जाते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे नायक यानी हीरोज हैं जो बिना थके काम कर रहे हैं ताकि जंगली जीवों और इंसानों को सुरक्षित रख सकें। मदद के लिए उठने वाला हर हाथ इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना देता है। और आप सब मेरे नन्हे हीरो जो घर पर ये देख रहे हैं, इस धरती का भविष्य अब आपके हाथों में है। हमारे जंगलों और नदियों को बचाने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। प्लास्टिक को रोकें। जैसा गोलू ने देखा, प्लास्टिक एक सफेद खतरा है। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग और बोतलों का उपयोग बंद करें। रिसाइकल करें, उन चींटियों की तरह बने। कूड़े को रिसाइकल करने के लिए साथ मिलकर काम करें ताकि हमारे सुंदर जंगलों में कुछ भी हानिकारक न बचे। धर्म के इस महान जाल में हर जीव एक धागे की तरह जुड़ा है। अगर एक भी धागा टूटता है तो पूरा जाल कमजोर हो जाता है। नदी का सम्मान करें, अपने बड़ों का आदर करें और जंगल की रक्षा करें। याद रहे, संपूर्ण मानव जाति, पशु, वृक्ष और संपूर्ण प्राकृतिक जगत एक ही जीवन ऊर्जा से बने हैं, प्रकृति। वसुधैव कुटुंबकम। प्रकृति सो रही है, हम लोग फिर मिलेंगे। माँ आदिशक्ति आपका और आपके परिवार का कल्याण करें। जय माता दी। राम राम जी। हम हर एपिसोड में नए नए सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। जोकर परिवार से जुड़े, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।